बुद्धि दीजिए कि हम उचित रीति से ले सके प्रभु, हम उस मेज को आदर दे प्रभु। ओ हालेलुया, डर के साथ, भय के साथ हम उसका आदर करें, ऐसा अनुग्रह कीजिए प्रभु। जितने लोग आए हैं प्रभु, सभी को आपके हाथों में देते हैं। जितने लोग फेसबुक लाइव में देखेंगे प्रभु, और जितने लोग यूट्यूब में देखेंगे प्रभु, सभी को आप ब्लेस कीजिए। आज का वचन हमारे जीवन में कार्य होने पाए, वचन के द्वारा हर एक छुटकारा मिला। हालेलुया, हर एक जन के जीवन में प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु। हमारे कोयर टीम को आप ब्लेस कीजिए प्रभु, हमारे नहीं बल्कि आपकी महिमा हो प्रभु। प्रभु जी, हमारी खूबी नहीं बल्कि आप बढ़े और हम घटे प्रभु जी। प्रभु, हर एक सिस्टम को आपके हाथों में देते हैं, माइक सिस्टम को आपके हाथों में देते हैं। कोई भी शैतान की योजना इस आराधना को डिस्टर्ब ना करने पाए, बल्कि पवित्र आत्मा आपके रलम में रखे प्रभु। पवित्र आत्मा से भरकर हमारे जवान गीत गाए प्रभु, पवित्र आत्मा से बढ़कर प्रभु वो लीड करे प्रभु। हालेलुया प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। इस सेक्शन को हम आपके पवित्र हाथों में देते हैं, यीशु नासरी के नाम से हम प्रार्थना करते पिता, आमेन आमेन। लोग उसे मिलके उसकी आराधना करेंगे आज। उस पर देखा मैंने तेरे प्रेम को, गहराई से देखा तेरे बलिदान को। उस पर देखा मैंने तेरे प्रेम को, गहराई से देखा तेरे बलिदान को।
सामर्थ को, कोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, शंगाई पाते हुए देखा तेरे सामर्थ को, कोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, शंगाई पाते हुए देखा तेरे सामर्थ को, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने दिल को तेरे पास, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे पास, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे पास, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अर्पण करता हूँ अपने बल को तेरे। सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे। हालेलुया पिता परमेश्वर, तूने हमारे लिए कोड़े खाए, तूने हमारे लिए अपनी जान दी कलवरी क्रूस पर पिता, तूने हमारे लिए अपना लहू बहाया। खुदा कैसे तेरा शुक्र अदा करें पिता। हालेलुया। उद्धार पाने की बातें तू कहता है, तेरे वचनों से छुटकारा मिलता है, उद्धार पाने की बातें तू कहता है, तेरे वचनों से छुटकारा मिलता है, उद्धार पाने की बातें तू कहता है, तेरे वचनों से छुटकारा मिलता है, उद्धार पाने की बातें तू कहता है, तेरे वचनों से छुटकारा मिलता है, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, फैलाऊं सुसमाचार को हर देश में, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, फैलाऊं सुसमाचार को हर देश में। आवाज उठा के गाएंगे। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, फैलाऊं सुसमाचार को हर देश में, बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, फैलाऊं सुसमाचार को हर देश में, कोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, शंगाई पाते हुए देखा तेरे सामर्थ को, कोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, शंगाई पाते हुए देखा तेरे सामर्थ को, कोड़े खाते हुए देखा तेरे प्रेम को, शंगाई पाते हुए देखा
सुंदर है, तेरे ज्ञान की पूर्णता अद्भुत है। तेरे हाथों की कायनात अति सुंदर है, तेरे ज्ञान की पूर्णता अद्भुत है। तेरे हाथों की कायनात अति सुंदर है, तेरे ज्ञान की पूर्णता अद्भुत है। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, अंतिम समय तक मैं धन्य तुझे करूँगा। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को, कीमती लहू बहाया उधार देने को। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को, कीमती लहू बहाया उधार देने को। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को, कीमती लहू बहाया उधार देने को। मेरे खातिर तोड़ा अपने शरीर को, प्रभु, कीमती लहू बहाया उधार देने को। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को याद करूं। बदले में तुझको क्या दूं मैं प्रभु, हर दिन तेरे बलिदान को
दिल को तेरे पास अर्पण करता हूँ पिता। हालेलुया, हालेलुया। कितने जन विश्वास करते हैं कि यीशु के नाम में चंगाई है, यीशु के नाम में छुटकारा है। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं कि प्रभु अंधों को आंखें देता है, अंधों को रोशनी देता है, आमीन, लंगड़ों को चलाता है। आमीन। कितने जन विश्वास करते हैं इस पवित्र नाम के ऊपर। हम आज उसकी स्तुति करेंगे। चलाए यीशु ही वो नाम है, गूंगे को बोली मिल जाए यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए यीशु ही वो नाम है, गूंगों को बोली मिल जाए यीशु ही वो नाम है, को भी वही जिलाए यीशु ही वो नाम है। एक नाम सबसे महान बन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान बन बिगड़े सबका, बोलो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, गांज को बच्चे मिल जाए यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लौटाए यीशु ही वो नाम है, रोते हुए कहीं हंसाए यीशु ही वो नाम है, गांज को बच्चे मिल जाए यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए यीशु ही वो नाम है, खोई हुई पहचान लौटाए यीशु ही वो नाम है, रोते हुए को वही हंसाए यीशु ही वो नाम है, ओ एक नाम सबसे महान बन बिगड़े सबका, ओ एक नाम सबसे महान
मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो, आवाज उठाकर गाएंगे, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही जिताए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, 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 एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, बोलो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को भी वही चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है, अंधों को आंखें मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, लंगड़ों को बोली चलाए, यीशु ही वो नाम है, गूंगों को बोली मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, मुर्दों को भी वही जिलाए, यीशु ही वो नाम है, आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, कोई कोई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोते को वही हंसाए, यीशु ही वो बच्चे, आज को बच्चे मिल जाए, यीशु ही वो नाम है, अनाथ का वो घर बसाए, यीशु ही वो नाम है, कोई कोई पहचान लगाए, यीशु ही वो नाम है, रोते हुए को वही हंसाए, यीशु ही वो नाम है, एक नाम सबसे महान, मन बिगड़े सबका, 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 बोलो एक नाम है यीशु, यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु ही वो नाम है, दुष्ट गणों को वही गिराए, यीशु ही वो नाम है, दुश्मन को भी माफ कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम है, निर्बल को बलवान बनाए, यीशु
कराए, यीशु ही वो नाम है, रूठे रिश्ते सही हो जाए, यीशु ही वो नाम, एक नाम सबसे महान, बन बिगड़े सब काम, 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 बोलो एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है, यीशु ही वो नाम है। आमीन, हालेलुया। 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 एक नाम है यीशु, यीशु ही वो नाम है। आप सब अपने स्थानों में बैठ सकते हैं। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु। अच्छी आराधना प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया। चांगली आराधना प्रभु येशू मसीहने आपल्याला दिलेली आहे। एक और बार प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में इस प्रभु भोज रविवार आप सभी का हार्दिक स्वागत मैं करता हूँ। आमेन आमेन। आमेन। आप सब आनंदित है, मैं विश्वास करता हूँ। तुम्ही सगळे प्रसन्न आहात, मी हा विश्वास करतो। हालेलुया। हालेलुया। आज परमेश्वर की मेष की सेवकाई भी है। आज परमेश्वरांच्या मेजची सेवकाई आहे। आप सब पवित्र दाई में उपवास और प्रार्थना के साथ तैयार होकर आए हैं, मैं जानता हूँ। तुम्ही पवित्रताईमध्ये आणि उपवास प्रार्थनामध्ये तयार होऊन आहात, मला माहिती आहे। आज इसी तैयारी से जल्दी प्रभु के वचन की ओर हम जाएंगे। चला परमेश्वरांच्या पवित्र वचनाकडे लवकर जाऊया। बहुत लोग मुझे कहते हैं, पास्टर जी मसीह जीवन में विजेता कैसे बनना है। खूप लोक मला विचारतात, पास्टर जी मसीह जीवनामध्ये विजय कसा, मसीह जीवनामध्ये विजयचा अर्थ काय आहे। हम प्रभु में हैं, आपण प्रभूमध्ये आहोत, थोड़ा गलती हमसे हो जाता है, थोड्या चुका आपल्याकडून होतात, हमारा परिवार यीशु का सेवा करते हैं, आपल्या कुटुंब येशूची सेवकाई करतात, लेकिन हमें यंग में हम जीत सकते हैं। कसं मसीह जीवनामध्ये आपण जिंकू शकतो। बहुत लोग प्रभु में हैं, खूप लोक प्रभूमध्ये आहेत, लेकिन कुछ लोग अभी भी यीशु के अलावा भी बहुत आराधना करते हैं। पण काही लोक येशूशिवाय आणखी दुसरी आराधना करतात। यीशु में होकर भी शराब पीते हैं, येशूमध्ये असताना पण दारू पितात, यीशु में होकर भी कुछ पाप को नहीं छोड़ते। आणि येशूमध्ये असताना व्यभिचार करायला सोडत नाहीत। प्रियजनों, मैं आपसे कह दूं, आज बड़ा घर आपके जीवन में होगा। मी प्रियजनांना म्हणतो, आज मोठं घर जीवनात असेल, आज अच्छा पैसा आपके परिवार में जमा होगा, आज चांगले पैसे कुटुंबामध्ये इकट्ठा असतील, लेकिन वो अच्छा जीवन या रईस जीवन आपको प्रभु में विजेता नहीं बनाएगा। पण ते जीवन काय तुम्हाला प्रभूमध्ये काय विजय जीवन नाही प्राप्त करता येणार। मैं पैसों के खिलाफ नहीं हूँ, मी पैशांच्या विरोधात नाही, अच्छा घर बंगला के मैं खिलाफ नहीं हूँ। चांगलं घर आणि बंगल्याच्या विरोधात नाही। प्रभु ये सब का आशीष हमें देते हैं, प्रभू हे सगळ्यांचे आशीर्वाद आपल्याला देतात, लेकिन बाइबल बताती है ये चीज तुझे विजेता नहीं बनाएगा। पवित्र शास्त्र सांगते या वस्तू तुम्हाला विजय प्राप्त नाही करू शकत। ये तो कौन सा चीज हमें विजेता बनाएगा, उस वचन को हम कोणत्या पढ़ेंगे। वस्तू आपल्याला विजय प्राप्त करता येते त्याच्याकडे आपण जाऊया। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 21 मत्ती सुसमाचार उसके 7 के 21वें वचन को हम पढ़े। मत्ती सुसमाचार 7व्या अध्यायाच्या 21व्या वचनाकडे आपण जाऊया। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, इस वचन में साफ साफ लिखा है कि तू
मसीह जीवन में एक बड़ा जीत प्राप्त कर सकता है। प्रिय जणांनो, वचनामध्ये स्पष्टपणे लिहिले तुम्ही मसीह जीवनामध्ये मोठी जीत प्राप्त करू शकता. वचन में क्या लिखा? आणि वचनामध्ये काय लिहिलंय? हे प्रभु करने वाला विजेता नहीं बनेगा। हे प्रभु म्हणणारे विजय प्राप्त नाही करू शकत. यानी कुछ समय आराधना कर कर बाकी समय संसार में डूबने वाला व्यक्ति विजेता नहीं बनेगा। काही थोडा वेळ आराधना करून नंतर जगाच्या गोष्टीमध्ये डुबणारे माणसं काही विजय प्राप्त करू नाही शकत. वही व्यक्ति विजेता बनेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलता है। आणि तोच व्यक्ती विजय प्राप्त करू शकतो माझ्या स्वर्गीय पिताची प्रार्थना करतो. हालेलुया। हालेलुया. शायद तेरे जेब में 200 रुपया ही होगा। कदाचित तुमच्या खिशामध्ये 200 रुपये असू शकतात. शायद आपके बच्चों का स्कूल फीस भरने का पैसा को कुछ दिक्कत आपके जीवन में होगा। कदाचित मुलांच्या शाळेची फी भरण्यासाठी तुम्हाला पैशाची थोडाफार कमतरता असेल. लेकिन प्रभु बोल रहे, पण प्रभू म्हणतात तू मेरे पिता की इच्छा में चलता है तो स्वर्ग ने तुझे एक विजेता घोषित किया है। तू माझ्या वडिलांच्या इच्छेमध्ये चालशील तर स्वर्गामध्ये एक विजयला घोषणा केलेली आहे. संसार का लोग हमारा गाड़ी बंगला देखेगा, आणि जगाची माणसं आपल्या बंगला गाडी पाहतात. संसार का लोग हमारा पैसा देखकर हमें विजेता घोषित करता है। आणि जगातली माणसं आपले पैसे पाहून आपल्याला विजेता प्राप्त करतात. आज मुकेश अंबानी बहुत धनी आदमी है। आज मुकेश अंबानी फार धनी व्यक्ती आहेत. दुनिया के लोग उन्हें बड़ा विजेता मानते हैं। आणि जगातली माणसं त्यांना मोठे विजेता मानतात. लेकिन मैं आपसे कह दूं, बाइबल के अनुसार मुकेश अंबानी बड़ा विजेता नहीं है, बड़ा विजेता प्रभु ने हमें बना के रखा है। पवित्र शास्त्राच्या अनुसार अंबानी मोठा विजेता नाही आहेत, आपले परमेश्वर आहे. आज शायद करोड़ों का गाड़ी उस व्यक्ति के पास होगा, लेकिन यीशु मसीह कह रहे वो उसके पास जो सौभाग्य है उससे बढ़कर तेरे पास है वो सौभाग्य। आमेन. आमेन. हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. वचन में क्या लिखा? आणि वचनामध्ये काय लिहिलंय? हे प्रभु करने वाला मेरे राज्य में नहीं आएगा। हे प्रभु म्हणणारे माझ्या राज्यामध्ये नाही येणार. यानी यीशु मसीह क्या समझाना चाहते हैं? आणि येशू मसीह काय सांगू इच्छितात? सिर्फ मंदिर में तू अच्छा बनता है, फक्त मंदिरामध्ये तुम्ही चांगले राखवता घर जाकर वो पुराना स्वभाव, आणि घरी जाऊन पुन्हा तुमचा तोच जुना मंदिर स्वभाव. में आपका जबान से अच्छा बात निकलता है, मंदिरामध्ये तोंडातून चांगले शब्द निघतात. घर जाकर गाली देना, किसी को अनादर करना। घरी जाऊन शिव्या देणं, कोणाचा अनादर करणं. यीशु मसीह ने यही वचन में कहा, येशू मसीहने या वचनाद्वारे सांगितलंय ऐसा बोलने वाला जीतेगा नहीं, असे बोलणारे जिंकणार नाही. उसका जीत मुश्किल है। आणि त्यांचं जिंकणं फार कठीण आहे. वही जीतता है जो भवन के अंदर भी भवन के बाहर भी स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलता है। आणि तो जिंकतो जो मंदिराच्या आतमध्ये, मंदिराच्या बाहेर, तो जो पद्धतीने वागतो तो परमेश्वराच्या राज्यामध्ये जाऊ शकतो. इसलिए प्रियजनों, अगर तू तेरा घराना स्वर्गीय पिता की इच्छा से चल रहे हैं तो यीशु ने तुझे विजेता घोषित किया। आणि कुटुंब स्वर्गीय इच्छाप्रमाणे चालत असेल तर येशूने तुम्हाला विजयाला घोषणा केली आज आहे. आपके बच्चे 10वीं में 90% लाने दो, मुलांना 10वी मध्ये 90% आणलेले असतील. लेकिन याद रखना, संसार में वो विजेता बने या ना बने, स्वर्ग के राज में एक विजेता तुझे उसे जरूर बनाना है। जगामध्ये विजेता बनो न बनो, पण स्वर्ग राज्यामध्ये तुम्हाला विजेता नक्की बनवणार. यीशु में कैसे जीत मिलता है? आणि येशू मध्ये कसं विजय प्राप्त करू शकता? यीशु में कैसे वो जीत का अभिषेक मिलता है? येशू मध्ये कैसे जिंकण्याचा अभिषेक मिळू शकतं? बाइबल में लिखा है, वही जीतता है जो मेरी इच्छा से चलता है। पवित्र शास्त्रामध्ये हेच लिहिलं, ते माझ्या इच्छा अनुसार चालतं तो जो हर दिन बाइबल खोलकर वचन को पढ़कर उस वचन में चलता है, यीशु उसे विनर बनाता है। जो नवीन पवित्र शास्त्र उघडून मनन करतात, त्याच्यावर चालतो, तोच येशूमध्ये विजय प्राप्त करू शकतो. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्रिय जणांनो, प्रभू तुम्हाला आशीर्वाद देणार. उस खुदा के नाम में बहुत शक्ति है, त्या परमेश्वराच्या नावामध्ये फार शक्ती आहे. लेकिन प्रभु इस वचनों से बता रहे कि असली जीत संसारिक आशीष नहीं, असली जीत मेरे वचन में चलना होता है। आमेन. हालेलुया. आमेन। आमेन. इसलिए प्रभु का वचन में आप चलिए। त्यासाठी प्रभूच्या वचनामध्ये चला. बाइबल खोलकर जरा आप वचन पढ़ेंगे तो, पवित्र शास्त्र उघडून जेव्हा वचन वाचता, जवान बच्चे जब वचन पढ़ेंगे तो तरुण मुलं जेव्हा वचन तुम्ही
तुम्ही वाचता जो भी आज्ञा परमेश्वर ने इस वचन में दिया उसमें तू चलेगा तो गॉड विल मेक यू अ विनर, यीशु तुझे विजेता बनाएगा। आणि त्या आज्ञामध्ये तुम्ही चालता तर येशू तुम्हाला विनर बनवेल। हालेलुया। आमेन। अपने परिवार को आप एक विजेता बनाइए, कुटुंबाला एक विजेता बनवा, अपने पति को आप एक विजेता बनाइए। नवऱ्याला एक विजेता बनवा। कैसे बनेंगे? आणि कसे बनणार? जब वो प्रभु के वचन में चलेंगे। प्रभूच्या वचनात चालतील। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। भले ही तेरे जीवन में कुछ पैसों का नुकसान आ जाए, कदाचित जीवनामध्ये पैशांचं नुकसान होईल, लेकिन अगर जेब से एक 50 रुपया निकाल के भी तू एक गरीब को रोटी खिलाता है तो स्वर्ग तुझे विजेता बनाएगा। 50 रुपये काढून एका गरीबाला भाकरी खायला घातली तर स्वर्गामध्ये विजयाला प्राप्त करू शकता। कितना भी जीवन में परेशानी आ जाए, किती जीवनामध्ये त्रास झाला, लेकिन तूने अपने माता पिता को आदर करने का संस्कार नहीं छोड़ा है तो यीशु तुझे विजेता बना रहा है। आई वडिलांचा आदर संस्कार करायचा सोडलं नसेल तर येशू तुम्हाला विजय प्राप्त करेल। यही है प्रभु का असली जीत, आणि हेच आहे प्रभूचं खरं जीवन, यही है मसीह जीवन का असली आणि जीत। हेच आहे मसीह जीवनाचं खरं रूप। प्रियजनों, तेरे जीवन में अगर प्रभु की आज्ञा का कमी है तो तेरा जीवन एक हारा हुआ जीवन है। तुमच्या जीवनामध्ये प्रभूची आज्ञाची कमतरता आहे तर तुमचं जीवन हे हरवलेलं जीवन आहे। प्रभु का वचन का आज्ञा आप करते नहीं, उस खुदा के वचन में आप चलते नहीं, यीशु स्वयं बोल रहे तेरा जीवन एक हारा हुआ जीवन। प्रभूच्या आज्ञामध्ये चालत नाही, प्रभूच्या वचनाचं पालन करत नाही तर येशू म्हणतो तुम्ही नक्की हरलेले व्यक्ती आहात। यीशु बोल रहे वही जीतता है जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा से चलता येशू है। म्हणतो तोच जिंकतो जो माझ्या स्वर्गीय पिताच्या आज्ञेवरती चालतो। इसलिए प्रियजनों, स्वर्गीय पिता के वचनों को तू भूल नहीं जाना। त्यासाठी प्रियजनांनो स्वर्गीय पिताच्या वचनाला विसरू नका। जीवन में हमेशा दो रास्ते आएंगे, जीवनामध्ये नक्की दोन रस्ते येतात, एक गंदगी का रास्ता, एक धर्मी रास्ता। आणि एक घाणीचा रास्ता, एक आणि धर्मीचा रास्ता। शायद गंदगी रास्ता चुनने पर संसार तुझे विजेता घोषित करेगा। आणि घाणी रास्ता निवडल्यानंतर जगातले लोक तुला विजय प्राप्त करून देतील। कभी कभी कुछ गलत काम में पैसा मिलता है तो दुनिया वाला पैसा देखता है, दुनिया वाला बोलता है अरे ये जीत गया। कधी कधी चुकीच्या रास्त्यामध्ये जास्त पैसे मिळतात तर जगाची माणसं म्हणतात अरे हा तर जिंकला। लेकिन अच्छा रास्ता हम चुनना है, पण आपल्याला चांगला मार्ग निवडायला पाहिजे, वचन में हम चलना है। वचनावरती चालायला पाहिजे। स्वर्ग हमें विजेता घोषित किया। स्वर्ग आपल्याला विजेता प्राप्त करायला घोषित करतील। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, कितना भी हम मेहनत कर ले, प्रियजन किती परिश्रम केले, प्रभु के वचनों में प्रभु के अनुसार एक हारा हुआ हमें नहीं दिखना है। प्रभूच्या वचनामध्ये काढलेला व्यक्ती आपल्याला नाही म्हणायचं आहे। आपके बिजनेस में, नौकरी में, परिवार संभालते आप मेहनत करो, लेकिन याद रखना तू विजेता तब बनेगा जब तू यीशु के वचन में चलेगा। आमेन। हालेलुया। हालेलुया। क्या वो विजेता आप बनना चाहते हैं? काय तुम्ही ते विजयाला तुम्ही प्राप्त करू शकता? अपने मन से नहीं पास्टर जी, स्वर्गीय पिता से इच्छा से मुझे चलना है। स्वतःच्या मनाने नाही पास्टर जी, स्वर्गीय परमेश्वराच्या इच्छेप्रमाणे। आमेन, 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 आमेन। प्रियजनों, आइए प्रभु के महान दास पौलुस के जीवन के बारे में हम सुनेंगे। प्रभूचे महानदास पौलुसच्या बद्दल आपण आज शिकणार आहोत। आज इस शाम की आराधना में या संध्याकाळच्या आराधनामध्ये नए नियम के पुस्तक, उसके फिलिपियों के पुस्तक को हम मनन करेंगे। फिलिपियोचे पुस्तक आज आपण मनन करणार आहोत। हालेलुया। हालेलुया। पुराने पंडितों ने जब इस फिलिपियों के पत्री को मनन किया, पुराण्या पंडितांनी जेव्हा फिलिपीच्या पत्रिकाचे जेव्हा मनन केलं, पुराने पीएचडी लोग, फिलोसोफर लोगों ने जब फिलिपियों के पत्री को मनन किया, हालेलुया, तो उन्होंने कहा फिलिपियों का पत्री एक प्रेम का, एक आनंद का पत्री है। आणि फिलिपीची पत्रिका का प्रेमाची आणि आनंदाची पत्रिका आहे। इंग्लिश में लिखा है इट्स अ लेटर ऑफ जॉय, यानी एक आनंद का पत्री है फिलिपियंस का पत्री। आणि आनंदाची पत्रिका आहे फिलिपीची पत्रिका। लेकिन याद रखना, अगर वो आनंद का पत्री है तो जरूर पौलुस गार्डन में बैठकर वो पत्री लिखा होगा। मग आनंदाची पत्रिका असेल तर नक्की पौलुसने गार्डन मध्ये बसून ती पत्रिका लिहिली असेल। अगर चरित्र उसे आनंद का पत्री बनाती है तो जरूर पौलुस बहुत खुश होगा, इसलिए उस लेटर को लेटर ऑफ जॉय कहते हैं, आनंद का पत्री कहते हैं। आमेन। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कह दूं, पण मी तुम्हाला सांगू इच्छितो, पौलुस ने फिलिपियों के पुस्तक को किधर लिखा? पौलुसने फिलिपीची पुस्तक कुठे लिहिली?
चरित्र बताती है जेल के अंदर लिखा। आणि चरित्रामध्ये सांगितलं त्यांनी जेलच्या आतमध्ये लिहिलेले आहे हालेलुया, जेल के अंदर लिखा। आणि जेलच्या आतमध्ये लिहिले आहे। प्रियजनों, यही है मसीह जीवन का असली जीत। प्रियजन, मसीह जीवनाचे असली जीवन आहे। जेल के अंदर होकर, जेलच्या आतमध्ये असताना सिपाहियों से कोड़े खाकर, शिपायांकडून कोडे मार खाऊन, दर्द में वेदनामध्ये वो बैठकर कलीसिया के लोगों को लेटर लिख रहा है, यीशु मसीह में सदा सर्वदा आनंदित हो जाओ। कलीसियाच्या लोकांसाठी पत्र लिहित आहे, येशूमध्ये सदा सर्वदा आनंदित राहा। आज प्रभु यीशु मसीह को ऐसा कुछ लोगों का तलाश है। आज प्रभू येशू मसीहने अशा माणसांची काय निवड करायची आहे। आनंद के समय आराधना करना बहुत आसान है। आनंदाच्या वेळेस आराधना करणं फार सोपं आहे। अच्छा नौकरी मिलेगा तो प्रभु को प्रशंसा देना बहुत आसान है। चांगली नोकरी मिळाली प्रभूंना प्रशंसा देणं फार सोपं आहे। लेकिन प्रभु कह रहे, पण प्रभू म्हणतात, पौलुस जैसा जेल जैसे परिस्थिति में क्या तू यीशु के आनंद को फैला सकता है? पौलुस सारख्या जेल मधल्या परिस्थितीमध्ये तुम्ही काय आनंद पसरवू शकता? किधर से मिला ये जोश? मग कुठून भेटला तुम्हाला हे जोश? उसका ये स्वभाव कैसे आया? मग हा स्वभाव कसा आला असेल? वो एक विजेता था, यानी वो यीशु के वचन में चलने वाला दास था। कारण ते येशूच्या वचनामध्ये चाललेले दास होते, ते एक विजेता होते। बच्चों का एग्जाम खराब हो जाता है तो वो लोग कहते हैं, मम्मी आज संडे में चर्च नहीं आऊंगा, मेरा मूड नहीं। मुलांच्या परीक्षेमध्ये थोडा त्रास झाला तर मुलं म्हणतात, आज मी मंदिरमध्ये नाही येणार। परिवार में झगड़ा हो जाता है कुटुंबामध्ये भांडण होतात, या कुछ तकलीफें आ जाती है तो हम सोचते हैं, प्रभु आज तेरी आराधना करने का मूड नहीं, मैं चर्च नहीं आऊंगा। त्रास झाला तर आपण म्हणतो, प्रभू आराधना करायची इच्छा नाही, आज मी त्याची चर्च मध्ये नाही येणार। प्रियजनों, तकलीफ के समय स्वर्गीय यीशु तुझे देखता है त्रासांच्या दिवसामध्ये स्वर्गीय येशू तुम्हाला पाहतो और खुदा बोल रहे, आनंद के समय महिमा करना आसान है, लेकिन मैं तुझे ऐसा बच्चा बनाना चाहता हूँ, दर्द में भी मेरी महिमा का कमी तेरा बच्चा होने नहीं देगा, तेरा परिवार होने नहीं देगा। आमेन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। मेरे पिता के जीवन में बहुत तकलीफ आए, माझ्या पापाजींच्या जीवनामध्ये फार त्रास आला होता, बहुत दर्द का सामना उन्होंने किया, फार वेदनांच्या मधून ते गेलेले आहे। लेकिन जितना दर्द उनके जीवन में बढ़ा, आराधना उतना उनके जीवन में बढ़ा। जेवढा वेदना वाढला तेवढी आराधना जीवनात आणखीन वाढली। जितना परेशानी हमारे पापा के जीवन में बढ़ा, उतने घंटों प्रार्थना का बढ़ोतरी उन्होंने जीवन में लेकर आया। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। आज प्रभु यही बता रहे, आज प्रभू हेच सांगू इच्छितो, चाहे दुख हो या सुख हो, तू यीशु को महिमा दे। दुःख असू द्या, सुख असू द्या, प्रभू येशूला तुम्ही महिमा द्या। तुझे प्रभु में एक साधारण जीवन नहीं जीना है, प्रभू मध्ये साधारण जीवन नाही जगायचं आहे। प्रभु चाहते हैं एक विजेता तू और तेरा घराना बनना चाहिए। प्रभूची इच्छा, तुम्ही एक विजेता, तुम्ही एक कुटुंब बनायला पाहिजे। हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, आप मुझे देख सकते हैं, प्रियजनांनो, तुम्ही पास्टर अल्विनला पाहू शकता। मेरे चेहरे में कुछ दुख शायद बहुत कम ही दिखता होगा, माझ्या तोंडावरती दुःख कमीच दिसत असेल, लेकिन मैं आपसे कह दूं, हमारे मिनिस्ट्री का 30-35 लाख रुपया कर्जा है हमको, पण मी तुम्हाला सांगता, मिनिस्ट्रीमध्ये 30-35 लाखाचं कर्ज आहे आमच्यावरती। लेकिन हम वो दुख वो बोझ किसी को दिखाते नहीं। पण आम्ही आमच्या वेदना आणि ओझं कोणाला दाखवत नाही। पौलुस जैसा जेल का परिस्थिति में भी खुदा को दुगना महिमा हम देते हैं। पौलुसारख्या जेलच्या परिस्थितीमध्ये आम्ही परमेश्वराला गोराई का महिमा देतो। कर्जा हमारा यीशु जरूर भरेगा। गोराईचं कर्ज आमच्या विषयी नक्की पूर्ण ये करेल। नए काउंसलिंग ऑफिस का कर्जा हमारा यीशु जरूर भरेगा। काउंसिलच्या ऑफिसाचं कर्ज आमच्या येशू नक्की पूर्ण करेल। प्रभु के वचन में लिखा है, देख कर नहीं, बिना देखे हुए भी तू विश्वास कर, जरूर एक चमत्कार उठ के आएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। सूखा जमीन होने दो, सुकी जमीन असू द्या, सूखा जमीन होने दो। सुकी जमीन असू द्या, तूने पानी देखा नहीं, तुम्ही पाणी पाहिलं तूने नसेल, हरियाली देखा नहीं, तुम्ही हिरवगार पाहिलं नसेल, लेकिन पवित्र आत्मा कह रहे, क्या तू विश्वास करता है उधर खड़े होकर बोलने के लिए कि यहाँ एक बड़ा सागर आने वाला है, यहाँ एक बड़ा हरियाली आने वाला है। आमेन, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। यही है प्रियजनों विश्वास। आणि हाच आहे प्रियजनांनो विश्वास। आमेन। आमेन।
यीशु आपको विजेता बनाना चाहता है। आणि येशूची इच्छा आहे तुम्हाला विजेता बनवणं। विजेता कैसे बनेंगे? आणि तुम्ही कसे विजेता बनताय? जब हम यीशु के वचन में चले। जेव्हा आपण येशूच्या वचनावर चालणार। हालेलुया। हालेलुया। तेरे बच्चों को तू विजेता बना, मुलांना तुमच्या विजेता बनवा, तेरे परिवार को तू विजेता बना। कुटुंबाला विजेता बनवा। कितने भी बंधन में हो, किती बंधनात असू द्या, कितना भी वो लोग ना समझ हो, किती नासमज असू द्या, ये वचन तू उन्हें देना। ते वचन तुम्ही त्यांना द्या। तू बोलना, बेटा सुबह उठकर मोबाइल फोन नहीं, खाना नहीं, बाइबल खोलकर तू पढ़ना शुरू कर। तुम्हाला मुला सकाळी उठून तो पवित्र शास्त्र वाचायला सुरुवात कर। हालेलुया। हालेलुया। आइए प्रियजनों, महान परमेश्वर के दास महान परमेश्वराचे दास पौलुस के प्रथाओं के बारे में हम कुछ सुनेंगे। पौलुसच्या प्रथाच्या बद्दल आज आम्ही सांगणार आहे। जेल के अंदर होकर आनंद का पत्री कैसे लिखा, जेलच्या आतमध्ये राहून आनंदाची पत्रिका त्यांनी कशी लिहिली। कोड़े खाकर वो बैठा है, कोडे खाऊन ते मार खाऊन बसले लहू बह रहे, आणि रक्त वाहते, हाथ में हथकड़ियां, आणि हातामध्ये बेड्या। तो भी उसने अपने पत्री में यीशु का प्रेम के बारे में लिखा, यीशु का आनंद के बारे में तरी लिखा। म्हणजे आपण प्रत्येका ते येशूच्या प्रेमाबद्दल आणि आनंदाच्या बद्दल लिहिले। ये कैसे हो गया, आणि मग एक कसं ये झालं, कैसे हो गया? एक कसं झालं। आइए फिलिपियों के पत्री में हम जाएंगे, फिलिपीची पत्रिका उसके 3 के तीसरी आयत को हम पढ़े। तिसऱ्या अध्यायाच्या तिसऱ्या वचनाकडे आपण जाऊया। क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पर घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। महान प्रभु के दास पौलुस का जीत का कारण, महान पौलुस परमेश्वरचे अभिषेक दास जिंकण्याचं काय कारण, वो महान बनने का कारण क्या था? आणि ते मान बनण्याचं काय कारण उसके होतं? जीवन में प्रभु का बढ़ोतरी का कारण क्या था? जीवनामध्ये प्रभूच्या बढोतरीचं कारण काय होतं? वचन में पौलुस ने लिखा, मैं आत्मा से चलने वाला दास हूँ। वचनामध्ये पौलुस म्हणते मी आत्मामध्ये चालणारा परमेश्वराचा दास आहे, मैं काम करता हूँ तो आत्मा से करता आणि हूँ। मी जे काही काम करतो ते आत्मामध्ये मैं करतो। कलीसिया साफ करता हूँ तो आत्मा से करता हूँ। कलिशामध्ये साफसफाई करतो ते मी आत्मामध्ये मैं करतो। प्रभु के दास के लिए एक पानी भी भर के देता हूँ तो वो भी आत्मा में प्रभूच्या करता हूँ। दासासाठी एक ग्लास पाणी भरून देतो ते पण मी आत्मामध्ये करतो। प्रभु के दास बता रहे, आत्मा में चलना तू शुरू कर। प्रभूचे दास म्हणतात आत्मामध्ये चालायला सुरुवात करा। क्या है आत्मा में चलना? आणि काय आहे आत्मामध्ये चालणं? आमेन। आमेन। क्या है आत्मा जीवन? आणि काय आत्मा जीवन? यीशु ने भी कहा, पूरे दिल से, पूरी आत्मा से, पूरे मन से मेरी आराधना करो। ऋषी म्हणले माझी पूर्ण हृदयाने मनाने आत्मामध्ये माझी आराधना करा। मेरे भाइयों और बहनों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, बाइबल में 2 तरह का आत्मा जीवन है। माझ्या भाऊ बहिणींनी बायबलमध्ये 2 प्रकारचे आत्मजीवन आहेत। पहला आत्मा में चलना, प्रथम आत्मामध्ये चालणं, दूसरा बिना आत्मा में चलना। आणि दुसरं बिना आत्मामध्ये चालणं। आमेन। पहला पवित्र आत्मा के ज्ञान में चलना, प्रथम पवित्र आत्म्याच्या ज्ञानमध्ये चालणं, दूसरा बिना पवित्र आत्मा के सहारे चलना। दुसरं बिना पवित्र आत्माच्या सहाऱ्याने चालणं। हालेलुया। हालेलुया। आज इस विषय को समझाने के लिए आज विषयाला मी समजवण्यासाठी हमारे टीवी की ओर आप गौर कीजिए। तुम्ही टेलिव्हिजनच्याकडे पाहू शकता। थैंक यू टीव्हीमध्ये। जीसस। धन्यवाद येशू। एक बहुत अच्छा शिक्षा आज इस प्रभु भोज के दिन प्रभु आपको देना चाहते हैं। आज एक चांगली मोठी शिक्षा या प्रभुजोतच्या दिवशी प्रभु आपल्याला देऊ इच्छितो। पौलुस ने कहा वो आत्मा में चलता था, उसका मतलब पौलुस म्हणले तो आत्मामध्ये चालतो, याचा अर्थ आत्मा में चलने का स्वभाव ये है। आणि आत्मामध्ये चालण्याचा स्वभाव हे आहे। हालेलुया। हालेलुया। यस, इसमें लिखा है आत्मा में चलने वाला व्यक्ति। याच्यामध्ये लिहिले आत्मामध्ये चालणारा मनुष्य। उसके अंदर क्या क्या खूबियां होता है, पढ़ के आप लोग पढ़िए। पहला, प्रेम। हाँ, उस व्यक्ति के अंदर प्रेम होएगा। त्या व्यक्तीच्या आतमध्ये प्रेम असायला पाहिजे। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाइबल गवाह है। पहला, उसके अंदर प्रेम होगा। आणि मी हे नाही सांगतो, पवित्र शास्त्र याच्या दूसरा, आनंद। दुसरी गोष्ट आनंद। उस व्यक्ति के अंदर आनंद होगा। त्या व्यक्तीच्या आतमध्ये आनंद असायला पाहिजे। यानी कितना भी शैतान उसको बंधन में डाले, वो आनंदित रहेगा। मेरा यीशु कब्र के अंदर नहीं, वो तीसरे दिन जी उठा है, आज नहीं तो कल वो खुदा मुझे छुड़ाने वाला है। आमेन। यस, ये वो आनंद है। उसके बाद शांति उसके मन में रहेगा, तिसरी आहे शांती, और धीरज उसके मन में रहेगा। चौथी गोष्ट धीरज त्याच्या मनात राहायला यानी पाहिजे। वो काउंसलिंग में हमें सताएगा नहीं, पास्टर जी 2 महीना नहीं, 2 दिन में काम होना चाहिए। आमेन। यीशु मसीह को वसूली दे रहे हैं।
एक सिस्टर मुझे बोला दाएं हाथ में लगता है आपका शक्ति कम हो गया, बाएं हाथ रखो मेरे सर पे। मैंने कहा दोनों में शक्ति नहीं, पैर उठा के रखता हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। धीरज नहीं, आजकल लोग को बिल्कुल पेशेंस नहीं है। आणि लोकांना आजकाल धीर नाही। मुझे तो लगता है लोगों को ये लालच मन देने वाला चीज, ये जो टिकटॉक आया है ना, वो है। यस, 8-8 सेकंड का वीडियो, 12-12 सेकंड का वीडियो। 8 तासाचे 12 तासाचे व्हिडिओ। आजकल का लोगों को बहुत घाई है। आजकाल लोकांना फार घाई एक असते। एक समय अच्छा 15 मिनट का यूट्यूब वीडियो, कुछ डिस्कवरी चैनल, कुछ सीरियल हम देखता था। हालेलुया। आमेन। अभी 8 सेकंड में ही कहानी शुरू होना चाहिए, मर्डर केस होना चाहिए, हैप्पी एंडिंग होना चाहिए। 8 सेकंदामध्ये सगळे कार्य व्हायला पाहिजे। वो टिकटॉक आने के बाद क्या हुआ, ते टिकटॉक आल्यानंतर काय झालंय, आदमी को बहुत घाई हो गए। आणि लोकांना फाट घाई होते। एक आदमी लुंगी में नाच रहे, एक व्यक्ती लुंगीमध्ये दूसरा नाचतो, आदमी झाड़ लगाकर नाच रहे, एक व्यक्ती झाड लावून तीसरा नाचतो, आदमी कागज चिपका कर नाच रहे। काही व्यक्ती कागद चपटून ऐसा नाचतात। बहुत अतरंगी चीज हम देखते हैं। आज फार अतरंगी नाच आपण पाहू शकतो। मैं टिकटॉक कुछ डाउनलोड नहीं किया, सब मेरे को मालूम पड़ता है। हालेलुया। हालेलुया। तो ये आजकल के नए जमाने में टिकटॉक के कारण क्या हुआ, आदमी के अंदर एक बुरा स्वभाव आ गया। वो बिल्कुल इंतजार नहीं करता, उसको सब जल्दी चाहिए। आता लोकांना फार धीर नाही, लवकर सगळं पाहिजे। प्रार्थना कर कर मैं आत्मा से कहता हूँ, ब्रदर आपके काम होने को 6 महीना लगेगा। आणि मी आत्मामध्ये प्रार्थना करून सांगतो, भाऊ काम व्हायला 6 महिने लागतील। यीशु को बोल के 2 हफ्ता कर दो ना, आणि येशूला सांगून 2 आठवड्यात करा ना। यीशु को बोल के 3 हफ्ता कर दो ना। येशूला सांगून 3 आठवड्यामध्ये पूर्ण करा। हमको ऐसा लगता है हम परमेश्वर के साथ रोज शाम को 5 बजे चाय बिस्किट और पार्ले जी खाता है, ऐसा नहीं है। प्रियजनों, मैं एक दास हूँ, लेकिन वचन में लिखा है दास एक नौकर है। हम उस खुदा के गुलाम हैं, वो खुदा जो आज्ञा देगा हमें उसमें चलना है। आमेन। आम्ही परमेश्वरांचे दास आणि परमेश्वर जे आज्ञा देतात त्याच्यामध्ये आम्ही चालतो। यीशु मसीह ने कहा धीरज मसीह जीवन का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। येशू म्हणतो धीर धरणं येशू मसीह जीवनाचं फार महत्व आहे। मैं आपसे कह दूं, यीशु जब सेवा किया, जेव्हा येशूने सेवकाला सुरुवात केली, यीशु ने पहले ही सेवकाई में भविष्यवाणी दिया, येशूने प्रथम सेवकाईमध्ये भविष्यवाणी केली। मेरा अहम लक्ष्य इस दुनिया में क्रूस पर मेरे बच्चों के पापों को उठाकर उन्हें उद्धार देना है, क्रूस पर बलिदान होना है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। लेकिन प्रभु को कितना साल लगा उस क्रूस तक पहुंचने के पण लिए? प्रभूला किती वर्ष लागले त्या क्रूज पर्यंत पोहोचण्यासाठी? 33.5 यानी 3.5 साल परमेश्वर को लगा। 3.5 वर्ष परमेश्वरांना लागले। 3.5 साल यीशु मसीह सेवा किया 3.5 वर्ष प्रभूंनी सेवा और केली। उसके बाद ही यीशु मसीह क्रूस पर बलिदान हुए। त्याच्यानंतर येशू मसीह क्रूजवरती बलिदान झाले। मैं भी कभी कभी सोचता था, प्रभु आपने आकाश और पृथ्वी को बनाया, आप ये काम 1 महीने के अंदर कर सकते थे। मी पण म्हटलं प्रभू आकाश पृथ्वीला तुम्ही बनवलं तर हे काम तुम्ही 1 महिन्यामध्ये करू शकत होता। लेकिन प्रियजनों, प्रभु यीशु मसीह हमें यही सिखाना चाहते हैं। प्रिय जन, प्रभू येशू मसीह आपल्याला हे शिकवू इच्छितात। कुछ अच्छा आशीष प्रभु में पाना है तो तुझे थोड़ा रुकना होगा। काहीला चांगलं आशिष प्रभूमध्ये पाहायचं असेल तर थोडं थांबावं लागेल। जरूरी नहीं है टाइम लगेगा। जरुरी नाही, थोडा वेळ लागेल। बाइबल में लिखा है एक अंधा यीशु के पास आया, पवित्र शास्त्रामध्ये लिहिले एक आंधळा येशूंच्याकडे आला। यीशु ने उसी दिन छुआ, 1 सेकंड में वो चंगा हो गया। येशूने त्या दिवशी स्पर्श केल्याने 1 सेकंदामध्ये ते चांगले झाले। लेकिन वचन में लिखा है 2 बहनें यीशु के पास आई, कहा हमारा भाई मरने जा रहा है, तू छूकर चंगा कर। आणि वचनामध्ये लिहिले 2 बहिणी येशूकडे आले, ते म्हटले माझा भाई मृत्यूच्या शेळावरती आहे, तू येऊन त्याला चांगलं कर। वचन में लिखा है यीशु ने कहा आज नहीं, मैं 2 दिन बाद आऊंगा। आणि वचनामध्ये लिहिले येशू म्हटले आज नाही, मी 2 दिवसांनंतर येईल। बहनों ने कहा प्रभु वो मरने जा रहा है, आणि बहिणी म्हटल्या प्रभू तो मरायला चालले। थोड़ा थोड़ा सांस चल रहा है, वो भी 1 घंटे में खत्म हो जाएगा, थोडा श्वासोश्वास चालू आहे, 1 आप तासामध्ये 2 दिन बाद आ रहे हैं। तुम्ही 2 दिवसानंतर येणार। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। प्रियजनों, वो हमें बनाने वाला परमेश्वर है। प्रिय जन, तो आपल्याला बनवणारा परमेश्वर आहे। उस खुदा के चरणों में कुछ नया अभिषेक या आशीष चाहिए तो उस खुदा के टाइमिंग में हमें चलना होगा। अब तुम्हाला जर आशीष पाहिजे असेल तर त्या परमेश्वराच्या वेळेवरती तुम्हाला चालावं लागेल। हम सब बहुत उस वचन को आनंद मनाते हैं, प्रार्थना करो पहाड़ हिलेगा। आपण वचनाचा वाचतो आनंदामध्ये, वचन म्हणतं की तुम्ही
ज्यादातर लोग वही वचन दोहराते हैं, प्रार्थना की शक्ति से पहाड़ हिलेगा। जास्त लोक हाच वचन म्हणतात, प्रार्थनाच्या शक्तीने डोंगर हल्ला जाईल. अच्छे से उस वचन को सुनो। चांगले वचन ऐका. प्रार्थना तुम करो, लेकिन पहाड़ कब हिलाना है, कैसे हिलाना है, वो यीशु करेगा। आणि प्रार्थना तुम्ही करा, पण डोंगर कसा हलवायचा तो येशूच वो यीशु का समय में होगा, अशा आपल्या वेळामध्ये ते तयार वो करतील. यीशु के आशीष में होगा। आणि ते येशूच्या आशीष मध्येच होईल. इसलिए प्रियजनों, आत्मा में चलने वाला यानी उसके अंदर क्या होगा, धीरज होगा, धीरज। त्यासाठी प्रियजन आत्मामध्ये चालणार, त्याच्यामध्ये काय असायला पाहिजे, धीर असायला पाहिजे. हालेलुया। हालेलुया. ये लॉकडाउन के समय में भी या लॉकडाऊनच्या दिवसांमध्ये हमारे मिनिस्ट्री को सपोर्ट करने वाले बहुत लोगों के बिजनेस में, उनके जॉब्स में तकलीफ आया। आमच्या मिनिस्ट्रीला सहकार्य करणाऱ्या लोकांच्या बिझनेस मध्ये त्यांना फार त्रास झाला. उन लोगों ने पापा से कहा, पापा हमारा फाइनेंस डाउन हो गया, हमें आश्रम में आपको देना है पापा। पप्पा आम्हाला बिझनेस मध्ये नुकसान होत आहे, आम्हाला आश्रम मध्ये मदत करायला द्यायचं आहे. पापा ने कहा नहीं, जितना है दे सको, बाकी आप जमा करो, परिवार को संभालो। उन लोगों ने समय निकाला, यीशु के आशीष का इंतजार किया। आज लॉकडाउन के पहले जो सपोर्ट था, उससे दुगना सपोर्ट वो फैमिली करता है। हालेलुया. यस, तू यीशु के आशीष का इंतजार कर, येशूच्या आशीषची वाट पहा. तू यीशु के आशीष का इंतजार कर। येशूच्या आशीषची वाट पहा. यीशु कुछ बड़ा बनाकर तेरे जीवन में येशू देगा। काय मोठं बनून तुमच्या जीवनात देणार आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, याद रखना, वो खुदा तेरी प्रार्थना सुनता है। प्रियजनांनो, लक्षात ठेवा, तो परमेश्वर तुमची प्रार्थना ऐकतो. ये नहीं सोचना वो खुदा मेरी प्रार्थना अनदेखा करेगा। हा विचार करू नका, तो माझी प्रार्थना अनदेखा करेल. आमेन। आमेन. आत्मा में चलने वाले के अंदर प्रेम होता है, आनंद होता है, शांति होता है, धीरज होता है, नम्रता होता है, आत्मामध्ये चालणाऱ्या लोकांमध्ये प्रेम, आनंद, शांती, धीरज, नम्रता होते, भलाई होता है, भलाई होते, विश्वास होता है, विश्वास होतो आत्मसंयम होता आणि है, आत्मसंयम होतो. यानी सेल्फ कंट्रोल। आत्मसंयम. सेल्फ कंट्रोल। बहुत लोग कहते हैं, ब्रदर मेरे गुस्से के लिए प्रार्थना करो। खूप लोक म्हणतात माझ्या रागासाठी प्रभू प्रार्थना करा. गुस्सा आता है, मैं बेल्ट उठा लेता हूँ, मला राग आला तर मी पट्टा मैं झाड़ू काढतो, उठा लेता हूँ। आम्ही झाडू हातात घेतो. आत्मा में चलने वाले के अंदर आत्मा संयम यानी उस गुस्से को कंट्रोल करने का काम भी तेरा है। आत्मामध्ये चालण्यामध्ये आत्मसंयम, तुमच्यावर नियंत्रण करणं तुमच्या हातामध्येच तो आहे. प्रियजनों, याद रखना, यीशु मसीह हमें क्या सिखाते हैं। प्रियजनांनो, लक्षात ठेवा, येशू मसीह आपल्याला काय शिकवू शकतात. ये जो स्वभाव जिस व्यक्ती के अंदर होता है ना, वो आत्मा से चलता है। आणि हे स्वभाव ज्या व्यक्तीच्या आतमध्ये आहे ना, तो आत्मामध्येच चालतो. उसमें आत्मा में चलने का मतलब ये नहीं सोचना अंदर आत्मा है चलते बनो गार्डन में, ये नहीं सोचना। हालेलुया. जिस व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव होता है, आणि ज्या व्यक्तीच्या आतमध्ये हे स्वभाव असतील वो व्यक्ति आत्मा में चलने वाला व्यक्ति है, ऐसा यीशु मसीह हमें आणि तो बताते हैं। व्यक्ती आत्मामध्ये चालणारा व्यक्ती असं येशू मसीह आपल्याला सांगतो. प्रियजनों, आज ये क्वालिटी में कुछ क्वालिटी अंदर होगा, कुछ नहीं होगा। प्रियजनांनो, हे वैशिष्ट्य तुमच्या आतमध्ये आता असेल नसेल, उसी तरह आपको दोष लगाने नहीं, आज पवित्र आत्मा तुझे बदलने के लिए वचन तेरे परिवार को तुला दे रहा दोष है। देण्यासाठी नाही, तर पवित्र आत्मा तुमच्या परिवाराला बदलण्यासाठी हे देत आहे. अब देखेंगे बिना आत्मा में चलने वाला व्यक्ति कैसा होता है। पहा, बिना आत्मामध्ये चालणारे व्यक्ती कसे असतात. पढ़िए, पहला घृणा, हेट्रेट, नफरत होता है उसके अंदर। पहिलं घृणा म्हणजे नफरत. दूसरा गम, हमेशा दुख में रहता है, नेहमी वेदनामध्ये, दुखामध्ये राहतात. हमेशा दुख में होता है। नेहमी वेदनामध्ये राहतात. एक आंटी मेरे पास आया, एक आंटी माझ्याकडे आली. कहा मेरा बेटा नौकरी करता है, पगार कमाता है, मुझे कुछ देता नहीं। माझा मुलगा नोकरीला जातो, पगार येतो, पण मला काही देतच नाही. मैंने बेटे से कहा, बेटा थोड़ा दवाई खर्चा दो। आम्ही म्हटलं, मुला थोडा मला औषधाला पैसे दे. बेटे ने कहा, पास्टर जी 30,000 पगार है। माँ बोलता है 30 का 30,000 मेरे हाथ में मुलगा चाहिए। म्हटला मला 30,000 पगार आहे, पण आई म्हणते 30,000 पगार मैं 5,000 देता हूँ। पण मी 5,000 देतो. वो बोल रहे मुझे कुछ नहीं देता। आणि ती म्हणते मला काहीच नाही देत. मैं उसको बोला 5,000 नहीं, आज से 1200 दे, उसको हम ठीक करेगा। हालेलुया। तेरे अम्मा को हम ठीक करेगा। मी म्हटलं तिच्या आईला मी बरोबर करेल. आमेन। आमेन. हमेशा दुख में, नेहमी वेदनात. बेटा थोड़ा देता है तो भी दुख। मुलगा थोडं देतो तरी पण यस, और कौन सा स्वभाव होता है, चिंता होता है उसके अंदर। उसमें तो हम प्रोफेशनल लोग हैं, है ना। और आगे क्या है, अधीनता, यानी बिल्कुल भी उसको घाई है वो। आणि लवकर आहे त्या व्यक्तीला. पापा 2 महीना नहीं, 2 दिन में करो। बाबा
मैं बोलता हूँ यीशु का क्रूस ये कहता है हाँ वो बाद में चलेगा, पहले 2 हफ्ते तक आशीष करके दो मेरे को। 2 महिने नाही 2 दिवसांमध्ये करा आणि लवकरात लवकर कार्य करा अशी त्यांची इच्छा असते. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, यीशु की आशीष का हम इंतजार करते हैं। येशूच्या आशीषसाठी तुम्हाला वाट पाहायला वो पाहिजे. यीशु ने पूरे दुनिया को बनाने के लिए 7 दिन लगाया। येशूने पूर्ण जगातला बनवण्यासाठी 7 दिवस यीशु मसीह का समय एक अलग समय है, आणि येशूची वेळ ही वेगळी वेळ आहे वो सही समय पर तुझे आशीष आणि करेगा। ते आपल्या वेळेवरती तुम्हाला आशीर्वाद देतील. हालेलुया। हालेलुया. इसलिए आप अपने बुद्धि को यीशु के बुद्धि में कंपेयर मत करो। पण तुम्ही तुमच्या बुद्धीला येशूच्या बुद्धीमध्ये तुम्ही सांगू इधर नका. आप देख सकते हैं जो आत्मा में नहीं चलता उसके अंदर नफरत होता है, दुख होता है, चिंता होता है, वो कभी धीरज नहीं रहता, वो पाप में चलता है। आमीन। वो अभिमानी रहता है। आमीन। उसका स्वभाव जंगली जैसा रहता है। हालेलुया। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. इसका फोटो आप लेके जाओ, फिर आप हंसकर बोलना अरे ये तो मैं ही हूं। जेव्हा तुम्ही हे वाचता तुम्हाला तेव्हा वाटेल हे नक्की माझ्याविषयीच आहे. हालेलुया। हालेलुया. प्रियजनों, आज आप पर आपको निंदा करने, आप पे दोष लगाने के लिए मैं नहीं आया, प्रियजनांनो, तुमच्यावर दोष लावण्यासाठी मी नाही आलो. लेकिन यीशु बताना चाहते हैं मैं तुझे विजेता बनाना चाहता हूँ। येशू सांगू इच्छितात मी तुम्हाला विजय बनवू शकतो. मैं चाहता हूँ तू स्वर्गीय पिता के इच्छा से चले। आणि माझी इच्छा तुम्ही स्वर्गीय पित्याच्या इच्छा वडिलांच्या अगर तू बिना आत्मा का चलेगा तो बिना आत्माचे जर चालला ये सब स्वभाव तेरे अंदर आएगा। मग हे स्वभाव तुमच्या आतमध्ये येतील. प्रियजनों, ये सब स्वभाव अंदर आएगा तो तेरा महीना 10 लाख पगार हो तो भी तू आत्महत्या के बारे में ही सोचेगा। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. लेकिन अगर तू आत्मा से चलने वाला व्यक्ति होगा तो जर तुम्ही आत्मामध्ये चाललेले मनुष्य असाल, कितना भी दुख आने दो, किती वेदना आल्या, तू हमारे ऑफिस में आके बोलेगा ब्रदर दुख है, लेकिन आप हाथ रखकर प्रार्थना करो 2 दिन में चंगाई यीशु देगा। आमेन. ऑफिसमध्ये येऊन प्रार्थना करताना 2 दिवसामध्ये तुम्ही चांगले होता. तेरे बिजनेस में तू देख रहा है, तू तकलीफ देख रहा है, लेकिन आपके अंदर आत्मा का आनंद है तो आप बोलेंगे 2 महीने में खुदा चमत्कार करेगा। बिझनेसमध्ये किती त्रास असला तरी आत्माचा आनंद हृदयात असेल तरी परमेश्वर कार्य करेल. इसलिए यीशु आज आपको प्रोत्साहित करना चाहते हैं, बिना आत्मा का नहीं, आत्मा में चलने का तू कोशिश। यीशु प्रोत्साहित करू इच्छितो बिना आत्माचं नाही तर आत्मामध्ये चालण्याचा प्रयत्न करा. यीशु ने तुझे जीतने के लिए बुलाया। आणि येशूने जिंकण्यासाठी बोलवलंय. यू आर अ विनर। तेरा परिवार एक विजेता है। तुमचं कुटुंब एक विजेता आहे. याद रखना प्रियजनों, अगर तेरा बच्चा इधर सक्सेसफुल नहीं होता तो तुमचा मुलगा इथे जर सक्सेसफुल नाही झाला तर, तू और तेरा घराना अगर सक्सेसफुल नहीं होता तो, तुम्ही आणि कुटुंब तुमचे सक्सेसफुल नाही झाले अगर तर, तेरा बच्चा कभी जीतता ही नहीं था तो यीशु तेरे परिवार को इधर जन्म नहीं देते थे। हालेलुया. हालेलुया। हालेलुया. अगर तेरा घराना एक हारा हुआ घराना होता तो कुटुंबाचं हरलेलं कुटुंब असेल तर यीशु तुझे पैदा नहीं करते थे। येशू तुम्हाला जन्माला घातलंच नसतं. आज तू इस मंदिर में कैसे बैठा है? आज तुम्ही या मंदिरामध्ये कसे बसले, आज तू पापा को कैसे जानता है? आज तुम्ही पप्पाजींना कसे ओळखता, आज ये जीवन का पुस्तक तेरे हॉल रूम में कैसे आया? पवित्र शास्त्र जीवनचं पुस्तक तुमच्या हॉल रूम मध्ये पवित्र कसं आत्मा आलंय? कह रहे तू जीतेगा, तू जीतने वाला व्यक्ति है, तेरा परिवार जीतने वाला व्यक्ति है, इसलिए इस दुनिया में मैंने तुझे जन्म दिया। तुम्ही कुटुंब आणि तुमचं जिंकणारे आहात म्हणून मी या जगामध्ये तुम्हाला जन्म तेरे दिलेला बच्चे का आहे. रिजल्ट देखकर तू दुखी मत हो। 2 साल के बाद एक अनोखा रिजल्ट मेरा यीशु उसके जीवन में देगा। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. तेरे बच्चे का नौकरी देखकर तू दुखी मत हो। तुमच्या मुलाची नोकरी पाहून दुःखी होऊ नका. आज तेरा बच्चा नशा करता है तो दुखी मत हो। 6 महीने के अंदर, 2 साल के अंदर उसके द्वारा 20-30 लोग नशा मुक्ति पाएंगे। आमेन. हालेलुया। हालेलुया. यीशु ने तुझे जीतने के लिए बुलाया। आणि येशूने जिंकण्यासाठी बोलवले. याद रखना, कभी अपने आप को हारा हुआ मत समझो। कधी स्वतःला हारलेलं समजू नका. आज इस आराधना में पवित्र आत्मा मुझे अगुवाई दे रहे, बहुत लोग अपने आप को हारा हुआ समझ कर आया है। आज आराधनेमध्ये पवित्र आत्मा मला अगुवाई देते. खूप लोक हारले म्हणून इथे आलेले आहेत. तेरे अंदर वो निराशा है, तेरे अंदर वो दुख है, तो आज पवित्र आत्मा तुझे कह रहे तू जीतने के लिए चुना है, तू जीतेगा, इसलिए मैंने तुझे जन्म दिया है। आमेन. जीसस, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया. तेरा घराना जीतेगा, तुमच्या घराने जिंकेल. तेरा बच्चा जीतेगा, तुमचा मुलगा जिंकेल. तेरा बिजनेस जीतेगा, विद्या जिंकेल. तेरा नौकरी जीतेगा, तुमची नोकरी जिंकताय. तेरे
जीवन में तू जीत देखेगा। तुमच्या जीवनामध्ये तुम्ही जिंक पाहताल हारे हुए को प्रभु जन्म नहीं देता। आणि हारलेला परमेश्वर जन्माला नाही घालत। प्रभु तुझे जन्म दिया है, इस गॉस्पेल सेंटर में क्यों चुना? तू जीतेगा, जीत के लिए तू बना है, इसलिए यीशु ने तुझे चुना है। आमेन, हालेलुया। वो एक आत्मा का आनंद तेरे अंदर आणि होना चाहिए। आत्माचा आनंद तुमच्या हृदयामध्ये असायला पाहिजे। इस प्रियजनों आत्मा में भरना शुरू करो। प्रियजनांना आत्मामध्ये भरायला सुरुवात आज करा। इस शाम की आराधना में कुछ घर को, कुछ शरीर को मेरा यीशु बदलने जा रहे हैं। संध्याकाळच्या आराधना काही घराला काही शरीराला वो कुछ नफरत एक बड़े प्यार में बदलने जा रहे हैं। प्रेमामध्ये बदलत आहे। कुछ लालचपन एक धीरज में बदलने जा रहे हैं। धीरजमध्ये बदलत कुछ आहे। बीमारी एक चंगाई में बदलने जा रहे हैं। आजारपण संकटामध्ये बदलत आहे। ओ तुझे जीताने के लिए यीशु ने चुना। तुम्हाला जिंकण्यासाठी येशूने निवडले। यस प्रियजनों, आप जीतेंगे। प्रियजन तुम्ही जिंकणार। आपका जो भी काम है उसमें आप जरूर जीतेंगे। तुम्ही कोणतेही काम असेल तुम्ही नक्कीच जिंकणार। हारा हुआ जीवन नहीं है तेरा। हारलेलं जीवन नाही तुमचं। हारा हुआ जीवन नहीं है तेरा। हारलेलं जीवन नाही तुमचं। बाइबल में लिखा है, जिस शक्ति ने यीशु को मृत्यु से हराकर तीसरे दिन जीवित किया, आज वही शक्ति कलीसिया के विश्वासियों को प्रभु दे रहा है। आमेन, आमेन। आमेन। मौत से उसे हराकर, लड़कर, जीतकर, जिंदा होकर, खड़े होकर भागने का एक शक्ति यीशु तुझे दे रहा है। आमेन, एक पुनरुत्थान का शक्ति मेरा यीशु तुझे दे रहा है। आमेन, हालेलुया। जिस शक्ति ने यीशु के कब्र को हटाया, आमेन, जिस शक्ति ने यीशु को तीसरे दिन जी उठाया, हालेलुया। प्रभु के महान दास पौलुस रोमियो के पुस्तक में बताते हैं, वही आत्मा कलीसिया के लोगों को पवित्र आत्मा दे रहा है। आमेन, हालेलुया। आमेन। हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष प्रभु करे। या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वाद देवो। हारा हुआ नहीं समझना, हारलेले समजू नका। हारा हुआ नहीं समझना। हारलेले समजू नका। मेरे यीशु ने तुझे विजेता बनाया। माझ्या येशूने तुम्हाला विजेता बनवला आहे। विजेता का शुरुआत कैसे होगा? विजेताची सुरुवात कशी होणार? तू विजेता कैसे बनेगा? तुम्ही विजेता कसे बनणार? दुख परेशानी में भी वेदना बरेच त्रासांमध्ये तू बाइबल रीड कर रहा है तो पवित्र शास्त्र वाचत असाल तर यीशु कह रहे तेरा जीत का दिन मैं शुरू करने जा रहा हूं। जिंकण्याच्या दिवसाला मी सुरुवात करत आहे। याद रखना, एक आदमी का सक्सेस कब शुरू होता है? लक्षात ठेवा, एका माणसाचा सक्सेस केव्हा सुरू जब वो होते? वचन पढ़ना शुरू होता है, वचनाला वाचायला सुरुवात करतात, उसका जीत शुरू होता त्याची है। जिंकण्याची सुरुवात होते। हारा हुआ नहीं है तेरा बच्चा, हारलेला नाही तुमचा मुलगा, हारा हुआ नहीं है तेरा काम धंधा। हारलेला नाही तुमचं काम धंदा। खुदा ने एक योजना तैयार किया। परमेश्वराने एक योजना तयार केली। बाइबल में लिखा है, यीशु की योजना को तेरे बच्चों के जीवन से, तेरे घराने से कोई दूर नहीं कर सकता, कोई हटा नहीं सकता। वो तेरे एड्रेस में आएगा, वो तेरे घर में आएगा। आमेन, हालेलुया। हालेलुया। Nothing can stop God's plan in your life. यीशु तेरे लिए कुछ तैयार किया है तो वो शक्ति को कोई रोक नहीं सकता। आमेन, हालेलुया। Praise the Lord. हालेलुया। प्रभु इस वचन से आपको आशीष प्रभु करे। या वचनाद्वारे तुम्हाला आशीर्वाद करो। आइए प्रियजनों, आज पवित्र बोझ की सेवकाई हमारे बीच प्रभु यीशु मसीह ने लाया है। 2020 साल पहले मेरे और आपके पापों के उद्धार के लिए स्वर्ग की सारी महिमा छोड़कर इस संसार में आए हुए प्रभु यीशु मसीह के मृत्यु को स्मरण दिलाने वाली वो महान सेवकाई आज यहां मौजूद है। एक पवित्र सेवकाई है, इसलिए प्रियजनों अपने मनों को प्रभु यीशु मसीह के मेज की ओर आप लगाइए। बाइबल बताती है, इस सेवकाई में तेरे शरीर को तुझे पवित्र रखना है, तेरे शरीर को तुझे तैयार करना है। इसलिए पप्पा आत्मा से कहते हैं, प्रभु बोझ के दिन हम सब सफेद कपड़ा पहन कर आना। सफेद कपड़ा पहन कर आएगा तो क्या होगा? बस में भी हम बैठेगा तो थोड़ा देख कर बैठता है, रिक्शा में बैठेगा देख कर बैठता है, जिधर कीचड़ होगा उधर से आराम से चलता है, यानी हम केयर करता है, हम थोड़ा और संभाल के चलता है।
थैंक यू जीसस। पिछले 3 दिन की उपवास प्रार्थना बड़ी आशीषित गई। पापा के द्वारा बहुत सामर्थ्य वचन हमने सुना। पिछले दिनों के 3 दिन की उपवास प्रार्थना के बाद प्रभु यीशु मसीह आपके मेज के सामने हम आए हैं। आपके मेज में सहभागी होने के लिए प्रभु हमारे कलीसिया के लोगों को, हम सबको आप तैयार कीजिए। खुदा आपके चरणों में हम आते हैं। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। प्रभु मैं योग्य नहीं इस मेज के लिए, मैं पापी हूं प्रभु जी। मेरे पाप के वजह से मेरा घर का आशीष रुक गया। मेरे बच्चों के पाप के वजह से मेरे जीवन में बंधन आ गया। प्यारे भाई बहनों, आप बोलिए यीशु मसीह मैं पापी हूं, मैं पापी हूं यीशु मसीह। मेरे पाप को आप क्षमा कीजिए, मेरे अधर्म को आप क्षमा कीजिए, मेरे क्रोध को आप क्षमा कीजिए, मेरे नफरत को आप क्षमा कीजिए खुदा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। तू ही काफी है, तू ही काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। काफी प्रभु, तू काफी प्रभु, तू काफी प्रभु मेरे जीवन में। लिखना काफी प्रभु, तू काफी प्रभु, तू काफी प्रभु मेरे जीवन में। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है। हृदय की गहराई से आत्मा के साथ आमेन। यीशु काफी है, यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। ओ काफी प्रभु, तू काफी प्रभु, तू काफी प्रभु मेरे जीवन में। काफी प्रभु, तू काफी प्रभु, तू काफी प्रभु मेरे जीवन में। Your presence is enough, your presence is enough, your presence is enough my whole life long. Your presence is enough, your presence is enough, your presence is enough in my whole life Jesus. यीशु काफी है, मिलकर गाएं। यीशु काफी है, यीशु काफी है मेरे जीवन में। यीशु काफी है, खुदा आप काफी है हमारे जीवन। You are enough, your presence is enough in our life Jesus. यीशु मसीह को दिखाया हुआ रात में यीशु मसीह ने अपने हाथ में रोटी लेकर कहा, ये रोटी मानव जाति के लोगों के पाप के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बलिदान हुआ, तोड़ा गया मेरा पवित्र शरीर है।
यीशु मसीह ने उस रोटी को धन्यवाद कर कर उसे तोड़ा। जीसस 2020 साल पहले तोड़ा गया इस रोटी को मेरे और तेरे पापों के लिए गतसमने की वाटिका से लेकर गोलगोता पहाड़ तक तोड़ा गया यीशु मसीह का शरीर है। धन्यवाद परमेश्वर। उसके बाद यीशु मसीह ने अपने हाथ में कटोरी ली। यीशु मसीह ने कहा, इस कटोरे में जो दाखमधु है ये नए नियम के अनुसार मानव जाति के पापों के उद्धार के लिए काल्वरी क्रूस पर बहाया हुआ मेरा पवित्र लहू है। ये पवित्र लहू जो पूरे संसार के, पूरे विश्व के पाप को क्षमा करता है। प्रभु के वचन ने कहा, इस मेज को याद कर कर तू सहभागी हो जा। यीशु मसीह को परमेश्वर के पुत्र में स्वीकार करने वाले, अपने जीवन को पवित्रताई में तैयार रखने वाले, बपतिस्मा लिए हुए जितने लोग आज मौजूद हैं, आज ये प्रभु भोज का सेवकाई पवित्र आत्मा आपके लिए तैयार किया है। आइए प्रियजनों, जो खास बपतिस्मा लिया है वो अपने स्थानों में खड़े हो जाए। पहला सामने से ये रोज से लोग आकर परमेश्वर के मेज को ग्रहण करें। उसके बाद ये जगह से लोग आकर परमेश्वर के मेज को ग्रहण करें। जितने भी यूथ है, वॉलेंटियर्स हैं, आप सब लाइन देखिए, संभालिए। प्रभु आपको आशीष करे। यस, थैंक यू जीसस। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। 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 तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। थैंक यू जीसस। बहता लहू ये कहता है, आज ले लो मुझे और पालो शिफा। बहता लहू ये कहता है, आज ले लो मुझे और पालो शिफा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू, तेरा लहू करता है पाप क्षमा। तेरा लहू देता है गवाही, मुझ में ही तो है मिल
मुझ में ही तो है मिलती रिहाई। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। सूखे हुए तन में फूके जान, तेरा लहू है सबसे महान। जिंदा लहू, जिंदा लहू, मुर्दों में फूके ये जान। तेरा लहू, तेरा लहू, मुर्दों में फूके ये जान। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हाथों को उठाकर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करें। अच्छी मेष की सेवकाई प्रभु यीशु मसीह ने हमें दी। मैं विश्वास करता हूँ इस 3 दिन की उपवास प्रार्थना में हमारे पापा ने पवित्र आत्मा की अगुवाई से भविष्यवाणी दिया, तेरे बच्चों को तुझे यीशु एक आसाब के अभिषेक में भरने जा रहा है। आने वाले दिनों में तेरा बच्चा मुंह खोलेगा तो घर में शांति का हवा चलने जा रहा है। तेरा परिवार मुंह खोलेगा तो घर के अंदर एक शांति आशीष का हवा चलने जा रहा है। आज इस मेष को ग्रहण करने के बाद मुझे विश्वास है वो शक्ति यीशु हमारे अंदर ट्रांसफर कर रहे हैं। वो शक्ति लेकर आने वाला पूरा साल हम चलने जा रहे हैं। यीशु की महिमा हम और करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु भोज की पवित्र सेवकाई में मेष में अभी भी रोटी और दाखरस बाकी है। ये चीज 2 बातें दर्शाता है। पहला, आने वाले दिनों में इस मुंबई महाशहर में इस परमेश्वर के मेष को सहभागी होने के लिए बहुत सारी नई आत्मा तैयार होने वाली है। तू उस आत्मा को तैयार करने वाला है। थैंक यू जीसस। दूसरा बात यही दर्शाते हैं कि हमारे यीशु मसीह आने की तैयारी में हमारे बीच में जल्दी आने वाले हैं। वो यीशु मसीह बादलों पर अपने धर्मी जनों को लेने आने वाले हैं। हम तैयार रहना है। थैंक यू जीसस। कुछ सूचना है प्रियजनों, हर रविवार सुबह 8 बजे, 11 बजे, शाम 6 बजे 3 सेक्शन आराधना सभा है। हर शुक्रवार सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक पर्सनल काउंसलिंग है। आप व्यक्तिगत कुछ बात करना चाहते हैं तो फ्राइडे 8 बजे से 10 बजे तक आइए। उस दिन सुबह 10 बजे से 12 बजे उपवास और छुटकारा प्रार्थना है। अगर आपके जीवन में कुछ छुटकारा आपको चाहिए, आपके जीवन में कुछ चंगाई आपको चाहिए, आप नौकरी करने वाला है, एक दिन छुट्टी लेकर शुक्रवार की आराधना में आप आइए। थैंक यू जीसस। हर गुरुवार हमारे गोराई प्रेयर सेंटर में सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक हमारे प्रिय पापा बिशप लाउसन कुरियन व्यक्तिगत
प्रार्थना पर्सनल काउंसलिंग के लिए मौजूद रहते हैं। अगर आप पापा से मिलना चाहते हैं आप जरूर गोराई में आइए। और मेरी खास विनती है प्रियजनों, आप समय के अंदर आइए, क्योंकि लगातार 6 घंटा 7 घंटा पापा हम सब कुर्सी में बैठने का समय नहीं मिलता। नॉन स्टॉप चंगाई डिलीवरेंस चालू होता है। मैं देखता हूँ बहुत लोग 3 बजे आता है, 2:30 को आता है। उसके दूसरे दिन फ्राइडे उपवास प्रार्थना है, उसका भी तैयारी हमें करना पड़ता है। गोराई में आप जब भी आएंगे आप समय के अंदर आइए। दूसरा, और गुरुवार गोराई में पापा के काउंसलिंग प्रेयर के साथ हमारे गोराई प्रेयर सेंटर के ऊपर के चर्च में हमारे प्रिय मम्मी का अगुवाई से इंटरसेक्शन प्रेयर यानी मध्यस्थी प्रार्थना होता है। उस प्रार्थना में सारे बहन भाई मिलकर पूरे भारत देश के लिए प्रार्थना करते हैं। खास गॉस्पेल सेंटर मुंबई के विश्वासियों के लिए प्रार्थना करते हैं। आप सबके लिए हम प्रार्थना करते हैं। अगर यीशु ने एक बोझ आपके अंदर दिया कि प्रभु मेरे परिवार के लिए नहीं, मुझे महाराष्ट्र के लिए प्रार्थना में खड़े होना है, भारत के लिए प्रार्थना में खड़े होना है, तो आप मध्यस्थी हमारे साथ कर सकते हैं। गोराई में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। प्रभु आज की आराधना से, आज के पवित्र मेज से आपको आशीष करें। आइए प्रियजनों, अपने स्थानों में हम खड़े हो जाएं। समय आ चुका है परमेश्वर के राज्य में बोने का। यीशु के पवित्र वचन में लिखा है, आराधना के बाद जो दशमांश तू देता है, जो ईश्वरीय दान तू देता है, वो एक साधारण रकम नहीं, उसे बीज कहा गया है। और वो बीज कलीसिया के जमीन में पड़ेगा तो वो आने वाले हफ्तों में एक बड़े झाड़ में बदलेगा और उसके झाड़ के द्वारा बहुताई का फल तेरे जीवन में, तेरे बच्चों के जीवन में यीशु देगा। इसलिए प्रियजनों, एक अच्छा दान, कुछ बड़ा, कुछ खास ईश्वरीय दान, दशमांश परमेश्वर के राज्य में आप बोइए। आज जितना आप देंगे आने वाले दिनों में उसका 100 गुना तेरे बैंक अकाउंट में यीशु लेकर आएगा। तेरे बच्चों के ट्यूशन फीस में यीशु लेकर आएगा। तेरे बिजनेस का नया शुरुआत में यीशु प्रबंध करके देगा। यीशु के राज्य में आप दिए प्रियजनों। पापा के आश्रम में आप बोना शुरू कीजिए। बोने वाला व्यक्ति बिना फल का नहीं जाता, अवश्य वो फल देखता है। आइए ताली बजाकर परमेश्वर की आराधना कर कर दान और दशमांश की सेवकाई हम करें। जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हाथों को उठाकर, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को
रोशनी भी है देता। फिर से बीमारी से गरीबी से श्राप से है छुड़ाता, वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है जिंदगी यीशु है वो नाम, जिस नाम में है बंदगी यीशु है वो नाम। हाथों को उठाकर यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। स्वर्गीय पिता, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा। 3 दिन उपवास प्रार्थना में प्रभु जी तूने हमको चलाया प्रभु जी, मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। धन्यवाद करती हूँ राजा, धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, तू अपने बच्चों को लेकर आया है प्रभु जी। 3 दिन उपवास प्रार्थना प्रभु जी तेरे सामर्थ्य वगैरह संभव थी प्रभु जी। हाँ परमेश्वर राजा, इसी तरीके से प्रभु जी और लोग प्रार्थना और उपवास में बढ़े प्रभु जी। हाँ मेरे परमेश्वर, इनकी चंगाई, इनका छुटकारा प्रभु जी हो राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, जो भी लोग आए हैं प्रभु जी, जो बंधन में उनको तूने छुड़ाया है प्रभु जी, जो बीमार है वो चंगे होकर जा रहे हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी धन्यवाद करती हूँ राजा। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु जी जो दान दशवांश दिया प्रभु जी, तो उसको आशीष करना राजा। जिसने नहीं दिया है प्रभु जी, उसके हाथों को छू प्रभु जी, उसके मन से बात कर प्रभु जी, कि वो जब दोबारा आए प्रभु जी, वो बोने के मन से आए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मेरा परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है राजा, वो 100 गुना फल देने वाला परमेश्वर है राजा। धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी, धन्यवाद करती हूँ प्रभु। भोज के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ राजा, तेरे टूटे हुए शरीर के लिए, तेरे पवित्र लहू के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ राजा। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। प्रभु जी जो भी लोग आए प्रभु जी, उनको तो बहुतायत से आशीष करना राजा, बहुतायत से उसको तूने आशीष किया, इसलिए धन्यवाद राजा। तूने मेरी प्रार्थना सुनी, हाँ और आमीन में कबूल की, इसलिए धन्यवाद। छोटी सी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, आमीन।